रक्त की नदी बही थी उस दिन, रूह सबकी कांपी थी। वीरान हो गए घर कई, जब मौत ने सरहद लांघी थी। पर सोए नहीं वो वीर हमारे, अमर गाथा लिख छोड़ गए। भारत मां की मिट्टी को वो अपने लहू से सींच गए। आज हम यहां एक ऐसी तारीख की याद में खड़े हैं जिसे भारत का इतिहास कभी नहीं भूल सकता। 14 फरवरी 2019, जब पूरी दुनिया प्यार का जश्न मना रही थी, तब कश्मीर की वादियों में बारूद की गंध फैल गई थी। दोपहर का समय था। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीआरपीएफ का एक काफिला अपनी धुन में आगे बढ़ रहा था। करीब 78 गाड़ियां थी और उनमें सवार थे हमारे 2500 से ज्यादा जांबाज जवान। छुट्टियां बिताकर घर की यादें समेटे हुए वे अपनी ड्यूटी पर लौट रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि मौत सड़क के किनारे घात लगाई बैठी है। पुलवामा के लेथपोरा के पास जैसे ही काफिला एक मोड़ पर पहुंचा, अचानक एक कार विपरीत दिशा से आई और सीधे बस से टकरा गई। एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा इलाका धुएं और आग के गोले में तब्दील हो गया। उस आत्मघाती हमले में हमने अपने 40 वीर सपूतों को खो दिया। वह दृश्य इतना हृदय विदारक था कि पत्थर का दिल भी पसीज जाए। चारों तरफ मलबा था और हमारे जवानों का खून उस बर्फानी मिट्टी को लाल कर रहा था। पूरा देश स्तब्ध था। हर घर में मातम था, लेकिन उस मातम से कहीं ज्यादा हर हिंदुस्तानी के दिल में प्रतिशोध की आग जल रही थी। इस कायराना हरकत के पीछे सीमा पार बैठा आतंकी संगठन जैसे मोहब्बत था। इस हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर था और आत्मघाती हमलावर आदिल अहमद डार था। दुश्मन ने सोचा था कि इस हमले से वह भारत का मनोबल तोड़ देगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसने सोए हुए शेर को जगा दिया है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि आंसू बहाने का समय बीत गया, अब हिसाब लेने का समय है। उन्होंने सेना को खुली छूट दे दी कि वे स्थान, समय और स्वरूप खुद चुने। पुलवामा हमले के ठीक 12 दिन बाद 26 जनवरी की रात को भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 विमानों ने ग्वालियर और अन्य बेस से उड़ान भरी। वह ऑपरेशन बंदर था। हमारे पायलटों ने एलओसी को पार किया और पाकिस्तान के बालाकोट में स्थित जैसे मोहब्बत के सबसे बड़े ट्रेनिंग कैंप को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। मिराज से गिरे बमों ने सोते हुए सैकड़ों आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। दुनिया ने देखा कि यह नया भारत है जो घर में घुसकर मारता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अगले ही दिन बौखलाए पाकिस्तान ने अपने लड़ाकू विमान भारत की सीमा में भेजे। हमारी वायुसेना ने तुरंत मोर्चा संभाला। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने अपने पुराने मिग-21 से पाकिस्तान के अत्याधुनिक F-16 विमान को मार गिराया। हालांकि उनका विमान भी क्रैश हुआ और वे दुश्मन की सीमा में जा गिरे, लेकिन भारत के कूटनीतिक दबाव के आगे पाकिस्तान को झुकना पड़ा और महज 60 घंटों के भीतर अभिनंदन को ससम्मान वापस भेजना पड़ा। यह भारत की सामरिक और कूटनीतिक जीत का एक ऐतिहासिक अध्याय था। आज का दिन सिर्फ शोक मनाने का नहीं, बल्कि उन बलिदानियों की कृतज्ञता व्यक्त करने का है। हमें याद रखना होगा कि हम चैन की नींद इसलिए सो पाते हैं क्योंकि सरहद पार कोई अपनी नींद और अपनी जवानी कुर्बान कर रहा है। पुलवामा के उन 40 वीरों का बलिदान हमें याद दिलाता है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। हम उन माओं को सलाम करते हैं जिन्होंने अपने लाल खोए, उन पत्नियों को सलाम करते हैं जिनका सुहाग उजड़ गया, और उन बच्चों को सलाम करते हैं जिन्होंने अपने पिता को हमेशा के लिए खो दिया। आइए आज हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम अपने देश की अखंडता और एकता पर कभी आंच नहीं आने देंगे। गद्दारों और दुश्मनों को यह संदेश जाना चाहिए कि भारत की सहिष्णुता उसकी कमजोरी नहीं है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर हमारी शांति को चुनौती दी गई तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देना भी जानते हैं। उन अमर शहीदों की मेरी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम एक सशक्त और एकजुट भारत का निर्माण करें। जिस मिट्टी में शेरों का लहू बहता है वो मिट्टी साधारण नहीं होती। जिस देश के जवान हंसते हंसते मरते हों उस देश की किस्मत कायल नहीं होती। जय हिंद,
जय भारत, जय जवान। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में यह बताना ना भूलिएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी।